jungle. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिक्जम सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर कोर्स सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास नल सेफ्टी क्या होती है, नल सेफ्टी फंक्शन कैसे बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास डार्ट के अंदर फ्यूचर और सिंक और अवेट फंक्शन क्या होते हैं। ऐसा फंक्शन या ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास इनिशियल टाइम पर नहीं होती लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फ्यूचर का फंक्शन है जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग हमारे पास में रिटर्न होगी और फंक्शन का नाम है फेच डाटा। फेच डाटा के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें जो ड्यूरेशन हमने लगाई है 2 सेकंड की 3 सेकंड की जितनी हमने ड्यूरेशन लगाई है, तो उसके बाद अगर उसमें लाजमी तौर पर 2 सेकंड का वेट करेगा क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन 2 सेकंड की है, तो वो 2 सेकंड तक वेट करेगा डाटा को फेच करने के लिए। अगर डाटा हमारे पास फिर भी नहीं आता किसी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या डाटा हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फिर हमें जो रिटर्न करेगा तो हमें वो वैल्यू लाजमी तौर पर शो होगी। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर फंक्शन है और स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग वही एग्जांपल हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कि हमारे पास रिटर्न वो एक स्ट्रिंग होगी। हमारे पास यहाँ पर डिले होगा 2 सेकंड का जो कि हमारे पास यहाँ पर है। जैसे कि हमारे पास कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट आ जाती है, हमने कोई चीज़ ऐप लॉगिन करनी है जिसका लिंक हमारे ऑनलाइन डाटाबेस से है, तो वो हमारे पास लाजमी तौर पर टाइम लेगा और बाद में हमारे पास रिटर्न होगा हमारे पास 2 सेकंड के बाद, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 सेकंड का वेट हमने लगा दिया है। तो असिंग फंक्शन क्या होता है? असिंग फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन के आगे लगा हो पता चल जाएगी कि हमारी जो फंक्शन है उसके अंदर हमें अवेट का कोई फंक्शन लगेगा लाजमी तौर पर। लाजमी नहीं है, अगर अगर हमारे पास असिंग के ऊपर लिखा हुआ है तो हमारा कोई भी अवेट फंक्शन लाजमी तौर पर होना चाहिए उस फंक्शन के अंदर। अगर हम किसी फंक्शन को अवेट करवा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइम है इसको फेच डाटा करने का, अगर डाटा फेच होगा तभी ये हमारा नेक्स्ट परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमारे पास मेन के अंदर ये तो लाजमी तौर पर प्रिंट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ये शुरू में है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वेट लगा हुआ है। वेट लगाने का यहाँ पर ये फ़ायदा है कि हमारा जो भी एरर है वो हमें इंस्टेंटली नहीं देता बल्कि वेट करता है किसी भी वैल्यू को फेच करवाने में। जब तक हमारा यहाँ पर डाटा के पास कोई वैल्यू नहीं आ जाती, ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये हमारा जो डाटा है वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर हमारे पास यहाँ पर टाइम लैप्स के हिसाब से हमारे पास डाटा शो होता है। तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो आहिस्ता-आहिस्ता परफॉर्म होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसके अंदर नंबर स्ट्रीम लगी हुई है। तो नंबर स्ट्रीम के अंदर हमारे पास फॉर लूप है। ये यहाँ पर जब तक हमारा फॉर लूप मुकम्मल नहीं हो जाता तो ये हमें ये लूप चलता रहेगा। ये करता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर अवेट लगा हुआ है जो कि 1 सेकंड का वेट कर रहा है। यहाँ पर ड्यूरेशन 1 सेकंड की ले रहा है और जो भी हमारे पास यील्ड आ रही है वो आई की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। सिंपल फंक्शन है उसमें जिसमें वेट नहीं लगा होता है, वो इंस्टेंटली हमारे पास यहाँ पर डाटा शो करवा देता है। लेकिन अगर हमने वेट लगा दिया है और हमने यहाँ पर इसे टाइम भी दे दिया है कि 1 सेकंड का, तो ये हमें बजाय इसके कि एक ही बार हमें सारा डाटा शो करवाए, ये एक-एक सेकंड में हमारे पास लूप के हिसाब से हमें टाइम स्टैम्प के अंदर हमें आउटपुट शो करवाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करें क्योंकि हमारी जो कोर्स सीरीज चल रही है तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने पहले कोड में फंक्शन परफॉर्म किया है, तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगी। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो आप लाज़मी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।